हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में करा था। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। एक मशीन 10% लाभ पर बेची गई। एक मशीन को 10% लाभ पे बेच दिया गया। यदि यदि यह मशीन 240 रुपये कम में बेची जाती, मतलब पहले जितने में बेची गई थी अब इसको 240 कम में बेचना है, तो विक्रेता 10%, तो विक्रेता को 10% हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य कितना है? तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना क्रय मूल्य 100 है। क्रय मूल्य यहाँ पे हमने 100 मान लिया है। उसके बाद 10% लाभ पे बेची गई है मशीन, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य 100 है, 10% लाभ पे बेच दी, तो इसको 10% बढ़ा दो तो ये विक्रय मूल्य 110 हो जाएगा। अब उसने क्या कहा है कि 240 रुपये कम में बेचनी है पहले से। पहले कितने में बेच रहा था? 110 में। अब इससे 240 रुपये कम कर दो। मतलब हमारे हिसाब से ये 100, इसको यूनिट मान के चलो, क्रय मूल्य 100 यूनिट था पहले, अब 110 यूनिट हो गया जब हमने उसको 10% लाभ पे बेच दिया। क्वेश्चन के हिसाब से उसने 240 रुपये कम में बेचना है। जब वो कम में बेचता है पहले से, तो 10% की हानि होती है। पहले 100 में बेचता था, वो पहले उसने 100 में खरीद रखी थी, 10% की उसे हानि हो रही है, तो कितने रुपए में बेच रहा होगा? 90। तो क्वेश्चन अब हम ऐसे पढ़ेंगे, पहले 110 में बेचता था, अब 90 में बेच रहा है। ये पहले से 240 रुपये कम में बेच रहा है। हमारे हिसाब से ये 10 और 10 20, क्वेश्चन जो हमने मान रखा उसके हिसाब से ये 20 की कमी आई है विक्रय मूल्य में। ये जो कमी आई है ये बराबर होगी 240 के, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से 240 रुपये कम में बेच रहा है। तो 0 से 0 गए, 1 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो 1 की वैल्यू 12। हमें क्रय मूल्य बताना है, तो हमें 100 की वैल्यू बतानी है। 1 की वैल्यू 12, 100 गुना 12 बराबर 1200। तो ये हमारा 1200 रुपये आंसर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम और क्वेश्चन में क्या दिया है ये देखते हैं। एक मेज को 400 रुपये की अपेक्षा कोई दुकानदार अब 350 में बेच रहा है, जिस कारण उसका जो हानि प्रतिशत है उसमें 5% की वृद्धि हो रही है। 400 में बेचता था तब भी हानि थी, उसे किसी परसेंटेज में हानि होगी। 350 में बेच रहा है तब भी हानि है उसे, लेकिन जब 350 में बेचता है तो 5% की वृद्धि है हानि में। तो यहाँ रुपए में कितनी वृद्धि हुई? रुपए में यहाँ पे 50 रुपये की हानि एक्स्ट्रा हो रही है, क्योंकि पहले 400 में बेचता था अब 350 में बेच रहा है, तो पहले से अब 50 रुपये की हानि एक्स्ट्रा है रुपए में। परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई? तो हम ये जो रुपयों में वृद्धि है इसको कंपेयर कर सकते हैं परसेंटेज की वृद्धि से। परसेंटेज में 5% की वृद्धि है, तो यहाँ से 1%, जब 5% की वैल्यू 50, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से इसे काट देंगे 10। क्योंकि क्रय मूल्य अपने, यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% है। 1% की 10 वैल्यू है, तो 100% की कितनी वैल्यू हो जाएगी? इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी, इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 1% की वैल्यू 10, तो हम क्या करेंगे 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई होकर 1000, तो ये हमारा 1000 आंसर होगा। यही हमारा क्रय मूल्य होगा। कुल मिला के ये क्वेश्चन हमने देखा कि 5% की ये जो वृद्धि हुई है ये इसलिए हुई है क्योंकि अब 50 रुपये की हानि एक्स्ट्रा हो रही है पहले से, तो 5% 50 रुपये के बराबर रखेंगे, तो 1% की वैल्यू 10 आई, यहाँ पे 1% की वैल्यू 10 है, तो 100% की वैल्यू 1000 है। और 100% क्या है? क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस किसके हिसाब से देखते हैं? क्रय मूल्य के हिसाब से देखते हैं, तो 100% हम क्रय मूल्य लेते हैं, तो 100% की वैल्यू जो भी होगी वो क्रय मूल्य होगी,
तो 100% की वैल्यू 1000 है, तो यही हमारा आंसर होगा।